बैठे हैं तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से ही हम सत्संग में आकर शुभ संस्कार पाकर गुरु के ज्ञान को जान सकते हैं। 3 व्यक्ति गुरु के पास मिलने गए। गुरुदेव जी ने कहा, कहो यहाँ आप सब कैसे आए? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि आपसे मिलने की इच्छा हुई, इसलिए मैं यहाँ आ गया। दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों आए? तो उसने कहा, मुझे इसने कहा चलो तो मैं इसके साथ में आ गया। फिर तीसरे व्यक्ति से कहा तो तीसरे व्यक्ति ने कहा, गुरु की कृपा से, आपकी कृपा से मैं यहाँ आ गया। अर्थ हुआ कि पहले व्यक्ति धन, पुत्र, मकान, दुकान ये सब की इच्छा रख के गुरु के पास आया। दूसरा व्यक्ति है वह अपने साथी का दिल न टूटे इस भाव को लेकर वह सत्संग में आ गया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वह सत्संग से जो लाभ मिलेगा, जो सुख संस्कार इकट्ठा होंगे, जो ज्ञान की बातें हम आचरित करेंगे, उसे जानने के लिए गुरु की कृपा के अनुसार ही इस सत्संग में आ गया। तो हम सब कौन से नंबर के व्यक्ति हैं? गुरु की कृपा से ही, उसके कृपा प्रसाद से ही है हम उसके द्वारा ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। उसके द्वारा बताए गए ज्ञान चर्चा को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमें हमारे पास जो कुछ भी है वह सब अमानत के रूप में ही है। हम जो कुछ भी अपने पास रखते हैं वह सब अधिकार मानकर न रखें। वह सब एक धरोहर अमानत के रूप में हमारे पास है। हम देखते हैं कि बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। हम सब जानते ही हैं कि शादी होने के बाद बेटा बहू का हो जाता है और बेटी को दामाद ले जाती है और मरने के बाद यह शरीर शमशान के राख में मिल जाता है और जिंदगी मौत से हार जाता है। तो हम सब इसे संभाल के रखें, इसकी देखभाल करें, परंतु यह समझे कि यह एक अमानत है। इसे हम अधिकार का थप्पड़ न लगाएं। हम इसे अमानत के रूप में रखेंगे तो हमारे से कोई बुरा काम नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ दिन में यहाँ से चले जाना है, तो हम वहाँ की किसी वस्तु, किसी चीज, किसी प्राणी पर कोई अधिकार नहीं मानते। इसी प्रकार हमारा जिंदगी भी एक अमानत है, यह मौत की अमानत है। एक दिन हम सबको मौत के मुंह में चले जाना है। हम सब देखते हैं कि गांव के बाहर एक शमशान बनाया जाता है। वहाँ कोई व्यक्ति घूमने के लिए किसी कारणवश जाते हैं, लेकिन सज्जनों, शमशान गांव के सबसे लास्ट छोर में न रखकर शहर के बीच चौराहे पर रखना चाहिए, ताकि हम उस रास्ते से 10 बार जाए तो हमारी नजर जलते हुए लाश पर पड़ी और जो मुर्दे आधे जले हैं उसे देखकर हमारा हृदय यह समझे, हमारी आंखों में यह झलके कि हमें भी एक दिन मरना है, हमारी भी एक दिन मौत निश्चित है। एक दिन या दूसरे दिन, आज नहीं मरना है तो कल मरना है।
हमें जाना है। लेकिन बंधुओं, उस जाने वाले की गिनती में हम अपना नंबर नहीं लगाते। हम सोचते हैं हमारे माता मर जाएंगे, पिता मर जाएंगे, भाई नहीं रहेंगे, सब कोई मर जाएंगे, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम स्वयं मर जाएंगे। अगर हम यह सोचे दिन रात हमारी नजर में जलती हुई लाल मुर्दा ही हमारी नजर में रहे, हमारे शरीर की नश्वरता को बार बार सोचे, तो मानो 80% पाप कम हो जाएगा और हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना, कड़वा बोलना, यह सब थोड़ा कम हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि कहीं आने जाने का समय निश्चित होता है। सूरज के उगने का समय निश्चित रहता है, डूबने का समय भी निश्चित रहता है। गाड़ी में अगर हम किसी गाड़ी में रिजर्वेशन कराए रहते हैं, उसका दिन और उसकी समय सब निश्चित रहते हैं। लेकिन बंधुओं, मौत का कोई निश्चित समय नहीं है। वह कभी भी हमें हमारे जीवन में आ सकती है और हम मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। हमारा जो कुछ भी माने हुए हैं ये यही छूट जाएंगे। तो सब तो निश्चित होते हैं, सबका समय निर्धारित होते हैं। हम कुछ कार्यक्रम कराते हैं, उसका भी समय निश्चित होता है, लेकिन मौत का समय निश्चित नहीं होता है। वही बच्चे क्लास में जाने से डरते हैं जो अपना होमवर्क का पूरा नहीं करता। वही व्यापारी अधिकारी के आने से डरता है जो अपना बही खाता सही नहीं रखता। इसी प्रकार वही व्यक्ति मौत के समय रोता है, चिल्लाता है, जो अपने चलने की तैयारी नहीं रखता। अगर हमें कहीं जाना है तो हम अपना पूरा पैकिंग करते हैं। 2 दिन पहले ही हम अपना बैग तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब हमें सदा सदा के लिए इस जीवन को छोड़कर जाना है और फिर पुनः इस जीवन में नहीं आना है, तो क्या हम उसके लिए तैयारी किए हैं? उसके लिए क्या हम सत्कर्म किए हैं, जिसे हम मौत के समय पश्चाताप न करें, रोए ना, गिड़गिड़ाए ना। हमारा जीवन फूलों की तरह होना चाहिए। फूल जब पौधे में लगा होता है, पेड़ में लगा होता है, तो वह खिलता रहता है, खिला रहता है, और जब उसे तोड़ भी दिया जाता है तो वह अपनी खुशबू बिखेरना छोड़ता नहीं, उसकी खुशबू आती रहती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम सब देखते हैं कि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सज्जन और दूसरा दुर्जन। सज्जन व्यक्ति होता है जो अपने जीते जी दूसरों को प्रसन्नता, खुशी और सबके चेहरे में हंसी रखता है और स्वयं भी हंसता है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह सबको परेशान करता है, सबको दुखी करता है। हम अगर सज्जन व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का क्या है? दया है, क्षमा, परोपकार, दूसरों की सेवा, किसी जरूरतमंद की हम सहायता कर दे। जो दुखी है उसके सामने जाकर थोड़ा हालचाल पूछ ले, उसे अपने दिल की बात पूछ ले, उसके दिल की बात पूछ ले, तो हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा ऐसे सद्गुणों से भरते जाएगा, तो हम एक दिन पुण्य के भागी बन जाएंगे। और जो दुर्जन होते हैं वह दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। और जैसे जीवन में सज्जन और दुर्जन अलग अलग कर्म करते हैं, वैसे मरने के बाद सज्जन व्यक्ति जब मरता है तो दूसरे लोगों के हृदय में मीठी यादें और प्यार के आंसू छलकते हैं। लेकिन जब दुर्जन व्यक्ति मर जाता है तो गांव वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ एक पाप कट गया। तो हमें तय करना है कि हमें किस तरह जिंदगी जीना है, सज्जन या दुर्जन की तरह। हम दूसरों के होठों में मुस्कान देकर सज्जन व्यक्ति बनना चाहते हैं
चाहते हैं, ये हमें तय करना है, उसके अनुसार हमें कर्म करना है। हमारे होठों से हंसी इस तरह गायब हो जाती है जैसे चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। हमारे हंसी पता नहीं कहाँ चला जाता है, हम खुल के हंसना भी नहीं जानते और हंसने ही की बात क्या रोना भी नहीं जानते हैं। अगर हम खुल के हंसते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फेफड़ा ठीक रहता है। कहते हैं जो अच्छे से हंसता है ठहाके मार के उसे हार्ट अटैक कम आता है। तभी तो संत लोग कहते हैं कि भाई लोग बहुत कम हंसते हैं, इसलिए उसे अटैक ज्यादा होता है। लेकिन माताएं जोर से हंसती हैं और जोर से रो भी देती हैं, इसलिए उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है, उसे परेशानियां नहीं होती हैं। तो हम रो लेंगे, अगर मन में दुख है तो थोड़ा रो लेंगे तो हमारे आँख साफ हो जाएंगे। इस तरह हम खुल के हंसे और दुख लगे तो रोए भी, लेकिन अपने दिल में ये हंसी और दुख को दबा कर न रखें, क्योंकि हंसी और दुख को दबा कर रखेंगे तो यही एक दिन तनाव का कारण बन जाएगा। यही हमारे जीवन को जो तनाव है वह जैसे गेहूं में लगे हुए घुन को धीरे धीरे वह खोखला कर देता है, अंदर ही अंदर चाल के उसे खोखला बना देते हैं। उसी प्रकार हमारे मन में जो भरा हुआ तनाव है, चिंता है, राग द्वेष है, यही हमारे अंदर अंदर घुन कीड़े की तरह हमारे मन को कमजोर कर देते हैं। हम दिन रात तनाव से ग्रसित रहते हैं। इसी के कारण हम जब बोलते हैं तो हमारे बोली में, हमारे जुबान में कड़वाहट झलकता है। हम जब देखते हैं तो हमारे आंखों में प्यार नहीं झलकता, हमारे आंखों में गुस्सा झलकता है। हमारे बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से में होता है उसका खून खौलता रहता है। तो हम सबको अपने जीवन में पुण्य अर्जित करने के लिए दूसरों की सेवा, दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार और अपने जीवन में अच्छाई को धारण करते जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, गुरु की कृपा। यह सब गुरु की कृपा ही से होगी। गुरु के सत्संग में जाकर उसके ज्ञान को अर्जित करके, उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके, क्योंकि हमारे जीवन में पता नहीं अनादिकाल से कितने दुर्गुण भरे हुए हैं, पता नहीं हम कितने जन्म के भटकते आ रहे हैं, तब यह मानव जीवन मिला हुआ है। हमारे मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि में पता नहीं क्या क्या खुराफात चलते रहे, लेकिन आज हमें सत्संग, संत गुरु का सुंदर वातावरण, संत गुरु के सुंदर दर्शन का लाभ मिला है। तो हम ऐसे सत्संग में अपने जीवन को सुधार कर अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसित करें और दूसरों को स्वयं तो सुखी रहे ही दूसरे को सुख एवं शांति प्रदान करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की